डॉक्टर ताहिरुल कादरी बतौर सियासतदान फेल हुए या कामयाब? क्या ये सच है कि एक ज़माने में नवाज शरीफ उनके हाथ चूमा करते, उन्हें अपने कंधे पर सवार करके खाना काबा का तवाफ करवाते और पूछते, मुझे तो लगता है कि आप ही इमाम मेहदी हैं। मुशर्रफ दौर में होने वाले जनरल इलेक्शन में अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी जेल में कैद हार्ड लाइनर मजहबी लीडर मौलाना आजम तारिक से इलेक्शन कैसे हारे? जब पाकिस्तानी एक्ट्रेस साइमा और सैयद नूर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की सियासी जमात में शामिल हुए तो उस मौके पर सहाफ़ियों के साथ उनका फिल्मी सनद और इस्लामी निज़ाम हुकूमत के बारे में क्या यादगार मुकालमा हुआ था? डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी के बारे में ऐसा क्या कुछ बोला था कि उन्हें गालियां पड़ी? और हाँ, वो वाक़या कैसे है कि जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी पर होने वाले मुबैना कातिलाना हमले की जगह की फॉरेंसिक करवाई गई तो वहाँ इंसान के बजाय बकरे का खून था। तो जनाब, आज की वीडियो में पाकिस्तान की मजहबी और सियासी शख्सियत अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी के मुकम्मल सियासी करियर और उनकी ज़ाती ज़िंदगी की अहम तरीन मालूमात आपको मिलने वाली हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं सादिया जफर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह करें, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। सो लेट्स बिगिन। ये साल था 1951 का और फरवरी की 19 तारीख थी। इस रोज झंग सदर के कदीमी मोहल्ले में रहने वाले एक सफेद पोश और पढ़े लिखे शख्स हकीम फरीदुद्दीन के घर में बच्चे ने आंख खोली जिसका नाम मोहम्मद ताहिर रखा गया। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम तो झंग ही में हासिल की, फिर वो लाहौर चले आए। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी के वालिद बुजुर्गवार मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी के मुरीद थे और ये मौलाना नियाजी ही थे जिनकी सिफारिश पर ताहिरुल कादरी को पहली नौकरी मिली थी। वो साल 1974 में मौलाना नियाजी के शहर मियांवाली के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने लगे, लेकिन कुछ अरसे बाद इस्तीफा देकर लाहौर आ गए। अल्लामा ताहिरुल कादरी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और यहाँ भी बतौर लेक्चरर अपनी खिदमात देने लगे। उनके एक कॉलीग ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जिन दिनों डॉक्टर साहब पढ़ाया करते थे उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया जिस पर अल्लामा ताहिरुल कादरी के अल्फाज तहरीर थे और फिर 3 माह बाद उन्होंने एक नया विजिटिंग कार्ड मुझे दिया जिस पर अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी लिखा था और फिर 6 महीने बाद उनके नए विजिटिंग कार्ड प्रिंट हो गए जिस पर तहरीर था शेखुल इस्लाम अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी। डॉक्टर साहब के साथी बताते हैं कि मुझसे रहा ना गया और मैंने उनसे तरक्की का राज पूछ लिया। तब कादरी साहब ने बर्जस्ता जवाब दिया, जो शख्स अपनी इज्जत खुद नहीं करता बाकी लोग भी उसकी इज्जत नहीं करते। डॉक्टर ताहिरुल कादरी अपनी तदरीस के दौरान ही शहर में अपना मकाम बना चुके थे। यही वजह थी कि शहर की बिजनेस कम्युनिटी हो या दानिश्वरों का तबका, हर जगह उनकी पहचान थी। तो दूसरी जानिब मारूफ सनतकार मियाँ मोहम्मद शरीफ को डॉक्टर ताहिरुल कादरी जैसे हीरे की तलाश थी। डॉक्टर साहब ने बड़े मियाँ को पहली ही मुलाकात में अपना गर्विदा कर लिया। बताया जाता है कि मियाँ साहब ही की सिफारिश पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी मॉडल टाउन के इत्तफाक मस्जिद में खतीब मुकर्रर हुए जहां वो नमाज जुम्मा की अमामत करवाया करते थे। शरीफ फैमिली के करीबी लोग बताते हैं कि तब डॉक्टर ताहिरुल कादरी मियाँ शरीफ और उनके भाइयों के बच्चों को भी पढ़ाया करते थे। हमारे चैनल पर एक वीडियो में आपको बताया गया था कि मियाँ नवाज शरीफ ताहिरुल कादरी को अपनी पीठ पर सवार करके खाना काबा का तवाफ कराता था और उनसे पूछता, कहीं आप इमाम मेहदी तो नहीं? खैर, ये वक्त की बात है। एक जमाने में नवाज शरीफ की आंख का तारा समझे जाने वाले डॉक्टर ताहिरुल कादरी बाद में उन्हें टफ टाइम देने लगे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने 25 मई 1989 को मोची दरवाज़ा लाहौर के जलसा आयाम में अपनी सियासी जमात पाकिस्तान अवामी तहरीक की बुनियाद रखी तो यहाँ से वो शरीफ फैमिली से दूर होते चले गए। कम लोग जानते हैं, पाकिस्तान के मशहूर तरीन फिल्म डायरेक्टर सैयद नूर ने भी डॉक्टर ताहिरुल कादरी की अवामी तहरीक को ज्वाइन किया था। एक रोज़ किसी अखबार नवीस ने सैयद नूर से सवाल पूछा, जनाब, अगर डॉक्टर साहब की पार्टी पावर में आ गई और इस्लामी हुकूमत कायम हो गई तो फिर आपकी फिल्म इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर होगा? इस मौके पर सैयद नूर का कहना था कि फिल्में सिर्फ नाच गाने का नाम तो नहीं है, आने वाले वक्त में मेरी बीवी भी डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तहरीक में शामिल होकर खिदमात देंगी। 90 के जनरल इलेक्शन में डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मुल्क भर से अपने उम्मीदवार खड़े किए। शेखुपुरा और झंग के हलकों के अलावा पाकिस्तान अवामी तहरीक ने इंतहाई मायूस कुन वोट हासिल किया और कोई एक भी नशिस्त
पैट के हिस्से में ना आ सकी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के मुखालिफिन की मानकर चलें तो उन्होंने 90 की दहाई में खुद पर कातिलाना हमले का ढोंग रचाया और इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ मुझे जान से मारना चाहता है। बाद में हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल ने तहकीक की तो यह साबित हुआ कि डॉक्टर साहब पर कोई कातिलाना हमला नहीं हुआ था और ताहिरुल कादरी जिसे इंसानी खून कह रहे थे वो बकरे का खून था जो उनके घर की दीवारों पर छिड़का गया था। पाकिस्तान अवामी तहरीक 1993 और 97 के आम इंतखाबात में मंजरनामे से गायब रही। साल 2002 में फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की छतरी तले आम इंतखाबात हुए तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी लाहौर और झंग 2 हलकों से मैदान में उतरे। ट्रक के इंतखाबी निशान से कॉन्टेस्ट करने वाले डॉक्टर ताहिरुल कादरी का मुकाबला लाहौर में अलीम खान जबकि झंग में मौलाना मोहम्मद आजम तारिक से हुआ। याद रहे कि उस वक्त सिपाही साहबा के मौलाना आजम तारिक मियाँ वाली जेल में कैद थे और उन्होंने जेल ही में से अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे। झंग डॉक्टर ताहिरुल कादरी का आबाई शहर था, लेकिन उस वक्त झंग की सियासत पर सिपा का कंट्रोल था। ये बहुत ही कांटेदार मुकाबला होने को था। डॉक्टर साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रहे थे, लेकिन उनके मद्दे मुकाबल कैंडिडेट जेल में जुल्म सह रहा था। NA 89 झंग का रिजल्ट आया तो आज़ाद उम्मीदवार मौलाना आजम तारिक के 41,425 वोटों के मुकाबले में डॉक्टर ताहिरुल कादरी के बैलेट बॉक्स में 34,183 वोट पड़े और यूं वो इलेक्शन में शिकस्त खा गए। लाहौर वाले हल्के NA 127 में उन्होंने काफ लीग के अलीम खान के 20,545 वोटों के बदले में तकरीबन 25,000 वोट हासिल किए और यूं वो पहली बार MNA मुंतखब होकर पार्लियामेंट की राहदारियों तक पहुंचे। ऐसा बताया जाता है कि तब डॉक्टर ताहिरुल कादरी वज़ारत उज़्मा के ख्वाहिशमंद थे। वो अलग बात है कि जनरल मुशर्रफ ने उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप की लिस्ट में कंसीडर ही नहीं किया हुआ था। अकलौती नशिस्त वाले अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अक्टूबर 2004 में परवेज मुशर्रफ के बैक वक्त आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान 2 ओहदे रखने पर एहतजाज करते हुए कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सिर्फ असेंबली ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी छोड़ दिया और कनाडा जाकर सेटल्ड हो गए, जहां चंद साल बाद उन्हें वहां की नेशनैलिटी भी मिल गई। मियां नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के तीसरे दौर में डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अपने लॉन्ग मार्च और धरने के जरिए उन्हें टफ टाइम दिया। तब मियां साहब उन्हें शैतान मौलवी कहा करते थे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के बेगाने तो उनके दुश्मन थे ही, लेकिन अपनों ने भी उन्हें खास लिफ्ट नहीं करवाई। आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को एक तकरीर में ताहिरुल कादरी को दुहाइयां देते सुना होगा। अपनी तकरीर में रिजवी साहब डॉक्टर ताहिरुल कादरी के लिए शेखुल शैतान, पादरी और डंगर डॉक्टर के बच्चे समेत कई पंजाबी की गालियां देते सुनाई दिए। माजी में डॉक्टर ताहिरुल कादरी सिपाही साहबा के निशाने पर रहते थे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी की वफात पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी का ये बयान अखबारों की जीनत बना कि खुमैनी का जीना अली और मरना हुसैन की तरह है। तब सिपाही साहबा के बानी मौलाना हक नवाज झंगवी ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी के खिलाफ तकरीरें की थी और ऐसा बहुत कुछ कहा जो नाकाबिले बयान है। शायद ही दुनिया का कोई मुल्क हो जहां डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने विजिट ना किया हो। उन्होंने मजहब, सियासत, हिस्ट्री, इकनॉमिक्स और दीगर मौज़ूआत पर 1000 किताबें तहरीर की। ताहम मुखालिफिन की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि कादरी साहब घोस्ट राइटिंग करवाते रहे हैं। वो पैसे देकर लोगों से किताबें लिखवाते और ख़ुद को उन किताबों का मुसन्निफ लिखते हैं। वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। समाजी राब्तों की मशहूर तरीन वेबसाइट ट्विटर पर उनके 20 लाख फॉलोवर हैं, जबकि फेसबुक पर उनके 36 लाख परस्तार और मद्दाह हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप डॉक्टर ताहिरुल कादरी को इलेक्शन में शिकस्त देने वाले मौलाना आजम तारिक की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। सस्सी भुट्टो की कहानी के लिए यहाँ नीचे, ताजी खोकर के फैक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।